गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक हैं जिनको हम सर्वसमीकाएँ बोलते हैं। उनमें से कुछ आपने 8वीं क्लास में भी सीखी है, उनका रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। पहली सर्वसमीका है आपकी x + y होल स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट लगाकर पूरे का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार लिखते हैं हम गुणा के रूप में। जैसे 2 की शक्ति अगर 2 है तो 2 गुणा 2 लिखते हैं। उसी प्रकार x जमा वाई की शक्ति 2 है तो x जमा वाई गुणा x जमा वाई। या इसको हम ऐसे भी अगर गुणा करके खोलें, x² जमा 2xy जमा वाई स्क्वायर। जोड़ की राशियाँ हैं, जोड़ के पद हैं 1 2 3, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जोड़ 2 जमा 3 या 3 जमा 2 लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीका है x माइनस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आया है, तो इसके अंदर यही चीज़ 2 बार आएगी, x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई। जो ब्रैकेट लगे हुए इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो आपने इसके बीच में निशान अपने आप गुणा का समझना है, x माइनस वाई x माइनस वाई। और इसको अगर हम हल करें, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy के सामने माइनस का निशान आएगा। तीसरी है x² माइनस वाई स्क्वायर। ये बिना ब्रैकेट से x की पहले से ही 2 है, y की पहले से ही 2 है, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे, एक बार जोड़ एक बार घटा, x प्लस वाई दूसरा x माइनस वाई। ये गुणनखंड है, गुणा के 2 टुकड़े हैं। चौथी सर्वसमीका हमारी x प्लस a ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट शुरू x प्लस b, यानी कि पहला पद यहाँ पर मिला हुआ है, ये x है ये x है, दोनों सेम है। यहाँ प्लस a यहाँ प्लस b, ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जो पद समान थे ये x और ये x, उसका स्क्वायर होगा। जो अलग अलग थे उनका जोड़ होगा और उसको x से गुणा करेंगे। तीसरे पद के रूप में जो यहाँ पर जोड़ हुआ है यहाँ पर उनकी गुणा होगी। ये हमारी चौथी सर्वसमीका है। पांचवी सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 पद हो, तीनों के बीच में जोड़ का निशान हो, उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 2 बार गुणा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में। अगर इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये ऐसे खुलेगा, x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। यानी कि पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 के साथ पहले 2 की गुणा, फिर 2 के साथ पिछले 2 की गुणा, फिर 2 के साथ लास्ट और पहले की गुणा। आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सर्वसमीका 6 x प्लस वाई और पूरे की शक्ति 3। पहले हमने 2 पढ़ी थी, ये 3 है। 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई। इस प्रकार 3 टुकड़े किए जा सकते हैं। इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy ब्रैकेट शुरू x प्लस वाई। और इसी का दूसरा रूप ये भी हो सकता है, x की 3 जमा y की 3 जमा 3x की 2 y जमा 3xy की 2। एक बार x की 2 आएगी, एक बार y की 2 आएगी, 3 दोनों में आएगा। x प्लस वाई की 3 को 3 रूपों में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ किसकी ज़रूरत है, उसी के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सर्वसमीका 7 है x माइनस वाई की 3 बार लिख देंगे, x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई। अगर इसको हल करेंगे, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy ब्रैकेट शुरू x माइनस वाई, यानी कि सब जगह माइनस का निशान है। यहाँ पर प्लस वाले मामले में सब जगह प्लस का निशान था। अगर सोल्व करेंगे, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2 y जमा 3xy की 2। यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से देखना है, y के आगे माइनस का निशान है। अगर y की शक्ति विषम संख्या के रूप में हो, y की शक्ति 1 हो, y की शक्ति 3 हो, y की शक्ति 5, यहाँ पर 1 और 3 की बात है, उसके आगे माइनस का निशान आएगा। अगर y की शक्ति जहाँ पर 2 आई, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता, आपको पता है। ये 3 थी इसलिए यहाँ माइनस का निशान आया, ये 1 था इसलिए माइनस का निशान आया, ये 2 थी देखो ये प्लस का निशान है। तो ये आपने याद रखना है। ये सर्वसमीका 7 है। एक सर्वसमीका आगे आएगी, 8 सर्वसमीकाएँ आपने याद करनी है। अगर ये याद करोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, अगर याद नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 2.5 का हमारा पहला क्वेश्चन है,
उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपने ऊपर दी गई सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग करना है और गुणा के टुकड़े बनाने, गुणनखंड करने हैं आपने, उनकी गुणनखंड नहीं, गुणनफल गुणा करनी है आपने। ये देखो x + 4 x + 10, अगर आप सर्वसमीकाओं को देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे कैसा आपको मिलेगा सर्वसमीका 4 से। 4 नंबर सर्वसमीका में आप देखोगे, ये देखो x + a x + b खुलेगी ऐसे, x² + a + b पूरे x से गुणा और a और b की गुणा, ये सर्वसमीका यहाँ पर यूज होगी सर्वसमीका 4 से। ये दोनों पद समान थे इसलिए x², फिर दोनों का जोड़ 4 और 10 का 14 हो गया, साथ में x से गुणा होगी, फिर 4 और 10 की आपस में गुणा, 4 × 10 40। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन, x + 8 x - 10। आपने केवल ये प्लस और माइनस का चक्कर ध्यान में रखना है। x यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस के 8 है माइनस के 10 है, 8 - 10 -2x हो गया, फिर इनकी गुणा 8 × -10 -80 हो गए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है 3x + 4 3x - 5। आपने केवल ये देखना कि यहाँ अकेला x की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों पद समान होने चाहिए। ये 3x है, ये 3x है, 4x होता तो भी, 10x होता तो भी यही चीज़ होता, पहले का स्क्वायर होगा जो भी है, 3x है इसका स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ होगा 4 - 5। 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा, उस किसके साथ गुणा होगी, 3x के साथ, अकेला x नहीं, इस पहले पद के पास जो भी है उससे गुणा होगी। -1 की गुणा 3x से होगी तो -3x, इन दोनों की गुणा 4 × 5 = 20, 1 + 1 माइनस तो माइनस का निशान आएगा। चौथा क्वेश्चन है y² + 3/2 y² - 3/2। अब आप देखोगे यहाँ पर सर्वसमीका 3 का प्रयोग होगा जिसके अंदर x + a या x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, एक बार जोड़ था एक बार माइनस था। ये सर्वसमीका 3 हमने देखी थी, ये रही। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने इसको इसमें बदलना है, एक बार जोड़ है एक बार माइनस है, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का स्क्वायर। ये y² है इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर, y² का स्क्वायर 2 × 2 4, y की 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। इसी प्रकार ये 3 - 2x 3 + 2x, इसमें भी आप देखोगे सेम राशियां हैं, x - y x + y। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि x पीछे दिया हुआ है। आप सर्वसमीका को ध्यान में रखिए कि 2 पद थे, दोनों पद सेम है लेकिन उनके बीच में एक जगह निशान जोड़ का, एक जगह घटा का, केवल ये बात है पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, उसमें x आगे आएगा पीछे आएगा, इस बात से कोई मतलब नहीं। पहला पद ये है इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पद ये है इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2x का स्क्वायर 4x की 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। आपने सीधी गुणा नहीं करनी, 103 को 107 से गुणा नहीं करना, सर्वसमीका का प्रयोग आपने करना है। 103 को हम उस रूप में लिखेंगे जहां पर जीरो की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आए, जैसे 100 + 3। इसको 101 + 2 नहीं लिखेंगे, जीरो ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि जीरो वाली संख्याओं की गुणा करनी आसान है। इसी प्रकार 107 को ऐसे लिखेंगे 100 + 7। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो x + a x + b, जैसा पहला क्वेश्चन था हमारा, x + a x + b सर्वसमीका 4, ये वाली, ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है इसके ऊपर। इस फार्मूले में हमें पता है पहला पद जो समान है उसका स्क्वायर हो जाएगा, जमा दूसरे पद के जो a और b थे वो जुड़कर पहले पद से गुणा, 7 और 3 जोड़कर 100 से गुणा, 3 और 7 जुड़े 100 से गुणा, 3 और 7 10 की 100 से गुणा 1000, फिर दोनों की गुणा, 3 और 7 की गुणा 21, तीनों का जोड़ कर दिया 11,021, ये हमारा उत्तर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 95 × 96, सीधी गुणा आपने नहीं करनी, 100 के रूप में आपने लिखना है जिसमें जीरो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसके लिए आप 95 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 - 5 और 96 को 100 - 4, ये a - b a - b, ये सर्वसमीका 4 x - a, ये देखो -5 यहाँ -4, यानी कि पिछला पद अलग है पहला पद सेम है, लेकिन जो हमने पढ़ा था वहाँ पर प्लस का निशान था,
इसमें आपने उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, वही लिखना है, लेकिन विद साइन लिखना है, निशान के साथ। ये सर्व समीकरण थी हमारी x + a x + b, पहला पद ये इसका स्क्वायर, फिर ये a के आगे जोड़ का निशान पड़ा था हमने, b के आगे भी जोड़ का निशान पड़ा था, लेकिन यहाँ पर माइनस के निशान दिए हुए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने पहले दोनों पदों का जोड़ करना है। यहाँ -5 और -4 अगर इनको जोड़ोगे तो -9 हो जाएंगे। पहले पद से गुणा करोगे -9 की 100 से गुणा 900, फिर इन दोनों की गुणा -5 और -4 की 20, ये हमारा 100 का वर्ग 10,000 -900 + 20, इनको जोड़ करोगे, ये जोड़ का पद है, ये जोड़ का पद है, ये माइनस का, इन दोनों को जोड़कर ये माइनस करोगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर है 104 गुणा में 96, 104 को आप 100 + 4 लिखोगे, 96 को 100 - 4 लिखोगे। सर्व समीकरण आपने 3 में पढ़ा है, दोनों बिल्कुल पद सेम है, एक बार जोड़ का निशान एक बार माइनस का निशान, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होगा। अब देखो ये पद सेम है, पिछला पद ये भी सेम है, अगर अलग अलग होता पिछला पद तो सर्व समीकरण 4 का प्रयोग होता, लेकिन सेम होने की वजह से सर्व समीकरण 3 का प्रयोग होगा। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, दूसरे का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसमें से घटाओगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। अब आपने गुणनखंडन करने, गुणा के टुकड़े बनाने हैं। ये देखिए आप 9x² + 6y xy + y², स्क्वायर के मामले में 3 पद और तीनों के बीच में जोड़ का निशान है, तो ये हमारी पहले सर्व समीकरण थी x + y का स्क्वायर x² 2xy + y², इसमें 3 पद हैं, तीनों में जोड़ का निशान है, तो आपने इस रूप में इसको दिया हुआ है, इससे आपने ये रूप लेके आना है, और इसका आपको पता है कि इसको हम 2 शक्ति है तो 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9x², 9x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की 2, ये y² है, y² को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक किस्म से हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और इस 6xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3xy, ये x ये y ये 2, तो आपको साफ नज़र आ रहा है ये x² + 2xy + y², ये फार्मूला बन गया। इसको हम x मानेंगे ये लिखा, इसको हम y मानेंगे ये लिखा, पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, ये गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार ये देखा हमने 3 पद है, 3 में से एक के आगे माइनस का निशान है, तो ये सर्व समीकरण 2 में था, ये सर्व समीकरण 2 थी हमारी, ये माइनस का निशान था, तो इसके अनुसार इसको बदलेंगे। 4x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2y, 4y² को 2y पूरे का स्क्वायर, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये x का काम कर रहा है हमारा, ये y का काम कर रहा है, -2 ये x आया ये y आया, गुणा करके अगर इसको खोलोगे आप 4y बन जाएगा, तो हमारा यहाँ 2y - 1 पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर को 2 रूप में लिख सकते हैं ऐसे। इसको आप देखोगे x² - y² / 100, सर्व समीकरण 3 के अंदर ये थी हमारा x² - y², ये ऐसे खुलेगा, ये एक बार जोड़ एक बार घटा, x² - y² / 100, y इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो y/10 पूरे का 2, पूरे की शक्ति 2, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए एक बार दोनों को घटा दीजिए, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आपने इसको फैलाना है, गुणा करनी है आपने। अब देखिए x + 2y + 4z पूरे का स्क्वायर, ये सर्व समीकरण 5 में हमने पढ़ा था, x + y + z पूरे का स्क्वायर ऐसे खुलेगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये सर्व समीकरण 5 की 5 इसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस पद का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, तीसरे का स्क्वायर कर देंगे, 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, पहले और दूसरे की गुणा करेंगे, फिर 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, दूसरे और तीसरे की गुणा करेंगे, फिर 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, तीसरे की और पहले की गुणा कर देंगे। इसको खोलेंगे x², इसको का स्क्वायर करेंगे 4y की 2, इसका स्क्वायर करेंगे 16z की 2, इसकी गुणा करेंगे 4xy, इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 yz, इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 zx, zx लिखिए xz लिखिए कोई फर्क नहीं, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार ये केवल यहाँ पर -y आया है, जहाँ पर y आएगा उसके साथ माइनस साइन ले लेंगे हम, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, स्क्वायर करने से 2x का स्क्वायर 4x की 2, y² का माइनस बेशक हो, लेकिन जैसे आप स्क्वायर करोगे तो y² प्लस के रूप में आएगी, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, z², फिर 2 पहला पद गुणा दूसरा पद, ये 2 पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 दूनी 4 -4xy जमा 2 दूसरा पद गुणा तीसरा पद, 2 -
y और z की गुणा करेंगे -2yz। इसी प्रकार तीसरा पद आएगा हमारा। उसके आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही है, लेकिन पहले पद के साथ माइनस का निशान है। आपने जहाँ भी पहला पद आएगा विद नेगेटिव साइन लेना है, माइनस के निशान के साथ लेना है। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, जमा 2 अपनी तरफ से पहला और दूसरा की गुणा, फिर 2 अपनी तरफ से दूसरे और तीसरे की गुणा, फिर 2 अपनी तरफ से तीसरे और पहले की गुणा। इसका स्क्वायर करेंगे 4x², माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए प्लस आएगा। 3y² 9y² हो जाएगा। 2z का स्क्वायर करेंगे 4z का स्क्वायर हो जाएगा। इनकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12xy। इनकी गुणा करेंगे 2 3 6 6 दूनी 12yz। इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8zx। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन, यह भी सर्वसम्मी का 5 है। पहले का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर किया, तीसरे का स्क्वायर किया, जमा 2 अपनी तरफ से पहले और दूसरे की गुणा, जमा 2 अपनी तरफ से दूसरे और तीसरे की गुणा, जमा 2 अपनी तरफ से तीसरे और पहले की गुणा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² + 49 b² + c²। x मतलब a², जो भी दिया हुआ है। इसको हम सर्वसम्मिका में x पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर b आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। आपने सर्वसम्मिका को इसके ऊपर प्रयोग करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, -2x + 5y - 3z। इसका स्क्वायर वही सर्वसम्मिका 5, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, जमा 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, जमा 2 दूसरा गुणा तीसरा, जमा 2 तीसरा गुणा में पहला। उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। एक ही सर्वसम्मिका का प्रयोग बार बार हो रहा है, आसान है सारे के सारे। फिर है छठा सवाल, 1/4 a² - 1/2 b + a। वही सर्वसम्मिका 5 यूज होगी। इस पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर, जमा 2 पहला पद गुणा दूसरा पद, जमा 2 दूसरा पद गुणा तीसरा पद, जमा 2 पहला पद गुणा में दूसरा पद। इसको हल करेंगे 1/4 का a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b का स्क्वायर बटा में 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। a और b नेगेटिव साइन बटा में 4, a b नेगेटिव साइन बटा में 4। इसी प्रकार ये है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा माइनस का b, यहाँ पर 2 दूनी 4, a/2 प्लस का निशान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंडन कीजिए, यानी कि आपने गुणा के टुकड़े बनाने हैं। 4x² + 9y² + 16z²। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 पद है। और ये 6 पद सर्वसम्मिका 5 के ही है जो हमने इसमें प्रयोग करी है। लेकिन इसके अंदर ये अब दिया हुआ है गुणा का, इस सवाल से विपरीत चलेगा। इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ऐसे बनाना हमने। ये दिया हुआ है पहले से, ये देखिए 4x² इसको 2x² लिख सकते हैं, 9y² इसको 3y² लिख सकते हैं, 16z² है 4z² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि माइनस का निशान है, ये देखो माइनस, यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता तो कोई परेशानी नहीं थी। माइनस में आपने ये देखना है जो पद माइनस के उन दोनों में साझा पद क्या है। इसमें भी z आया हुआ है, इसमें भी z आया हुआ है, इसलिए हम z को माइनस ले लेंगे। ये 16z² है, इसको -4z² ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से वापस प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास 12xy है ना, उसको हम ऐसे लिखे 2, ये पहला पद 2x, ये दूसरा पद 3y। अगर इसको आप हल करोगे वापस 12xy बन जाएगा। उसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 अपनी इस तरफ से दूसरा पद गुणा तीसरा पद, सोल्व करोगे तो वापस ये बन जाएगा। फिर 2 अपनी तरफ से तीसरा पद गुणा पहला पद, हल करोगे तो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार इसके ऊपर सर्वसम्मिका 5 बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x, ये इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसी चीज़ को 2 बार लिख दो। तो इस प्रकार था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा भाग, ये देखिए आप 2x² + y² 8z² माइनस 2 वर्गमूल 2xy + 4 वर्गमूल 2yz - 8xz। 6 पद है, वही सर्वसम्मिका 5 का विपरीत विलोम है, वही यूज होगा। 2x², x का तो आपको पता है, x का स्क्वायर वर्ग 2 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखना तो आपने ऐसे लिखना पड़ेगा,
वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, अगर इस 2 को आप लिखना चाहो तो। इसलिए यहाँ पर वर्गमूल 2 x उसका स्क्वायर। माइनस क्यों लिया ये भी हम देखेंगे। ये देखिए ये x वाला पद है, ये x वाला पद है, इनमें ही माइनस आया है और किसी में माइनस नहीं आया। जहाँ पर x है वहीं पर माइनस का निशान है, इसलिए x के साथ माइनस ले लेंगे। यहाँ माइनस लेने से अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर क्लियर है। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 गुणा 2 वर्गमूल 2 स्क्वायर के रूप में लिखना आपने, इसलिए ये लिखा आपने। जमा 2 अपनी तरफ से ये पहला पद और दूसरा पद की गुणा करी आपने, इसको खोल के देखोगे तो आप ये बन जाएगा आपका। जमा 2 दूसरा पद गुणा तीसरा पद, इसको हल करके देखोगे तो ये बन जाएगा। जमा 2 तीसरा पद गुणा पहला पद, इसको हल करोगे तो ये बन जाएगा। सर्वसमीका 5 इसके ऊपर फिट बैठती है। ये हमारा x है, ये y है, ये z है। तो पहले ये फिर ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार गुणा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये माइनस का निशान यहाँ, माइनस का निशान यहाँ है। इसकी बजाय इसको और को छोड़कर माइनस के किए जा सकते हैं, y और z माइनस के किए जा सकते हैं। यहाँ अकेला x माइनस का था, क्योंकि आपको पता अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए बाहर निकालेंगे स्क्वायर के मामले में, ये स्क्वायर के मामले में यहाँ से माइनस अगर बाहर निकालेंगे स्क्वायर होकर प्लस आ जाएगा, लेकिन इसको और इसको माइनस करके चला जाएगा। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, आपकी इच्छा है जो आप करना चाहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसारित रूप में लिखना आपने 2x + 1 इसकी शक्ति 3। सर्वसमीका आपने 6 पढ़ी थी, x की 3 y की 3 जमा 3 x² y जमा 3 xy², ये सर्वसमीका 3 पढ़ी थी, वो ऐसे कैसे इसके ऊपर फिट आएगी। इसी प्रकार यहाँ माइनस का निशान आ गया तो सर्वसमीका 7 आएगी। सर्वसमीका 7 में हमने पढ़ा था x की 3 जमा y की 3 जमा 3 xy, एक बार x का स्क्वायर एक बार y का स्क्वायर आया था, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, साइन समेत लेना है, तो ये इस प्रकार सोल्व होगी। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वही 3/2x जमा 1 x + y की 3 वाली सर्वसमीका यूज होगी, जो सर्वसमीका हमारी 6 है, जिसके अंदर x की 3 जमा y की 3 जमा 3 x की 2 y जमा 3 xy की 2, उसको हल करेंगे ये रूप आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये केवल x की घटते हुए घातांक के रूप में, पहले x की 3 फिर x की 2 फिर x फिर बिना x का, ऐसे भी, ये इसको ऐसे भी रहने दोगे तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर सर्वसमीका 7 का प्रयोग होगा, क्योंकि बीच में माइनस का निशान आया। पहले पद का क्यूब या शक्ति 3 कह लीजिए, दूसरे पद की शक्ति 3 जमा 3 गुणा पहला पद का स्क्वायर गुणा दूसरा पद जमा 3 पहला पद गुणा दूसरा पद का स्क्वायर, इसको खोलोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 है, आपको 100 के रूप में लिखना है, 90 + 9 नहीं लिखोगे, उससे हल करना मुश्किल होगा। 100 वाली हल करना आसान, 99 को 100 घटा 1 लिखोगे, ऐसे ही लिखते आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर सर्वसमीका 7 का प्रयोग होगा। इसकी 3 जमा इसकी 3 जमा 3 पहले की तो गुणा दूसरा जमा 3 पहला एज इट इज, दूसरे की शक्ति 2, हल करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार 102 है, 102 को जिस प्रकार आपने वो लिखा था 100 जमा 2 लिखोगे, यहाँ प्लस वाला लग जाएगा, यानी कि सर्वसमीका 6 का प्रयोग होगा, आसानी से हल करोगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये है 998 है, 0 वाली संख्या के रूप में लिखना आपने, 1000 - 2 लिख दोगे, इसके ऊपर सर्वसमीका 7 का प्रयोग होगा। x - y³ x³ - y³ माइनस 3 x की 2 y जमा 3 xy की 2, जहाँ y की शक्ति 2 आए वहाँ जोड़ का निशान आएगा, y की शक्ति 1 आए 3 आए 5 आए वहाँ पर घटा का निशान आएगा, तो ये हल करोगे। तो इस प्रकार ये हमारे 7 क्वेश्चन थे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। थैंक्स।